सो इंडियन हिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, जो सबसे पहला का काल है। एंशिएंट के बाद में मिडिवल इंडिया और मिडिवल के बाद में मॉडर्न इंडिया। तो हम लोग शुरू करते हैं एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया का मतलब ये हुआ कि हाउ द ह्यूमन बीइंग केम टू इंडिया and how they started living in India since earliest time. ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन इंडिया में नहीं हुआ है। ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है अफ्रीका में। ह्यूमन बीइंग को होमिनिड कहते थे। होमिनिड का मतलब होता है hominids were earliest human beings. They had capacity to walk on 2 feet. जो 2 पैर पे चलता है उसको बोलते हैं बाईपेडल। So first creature of the world which started walking on 2 feet were known as hominids. Evolution of hominid was in Africa. और इसी अफ्रीका से पूरे दुनिया में होमिनिड का डिफ्यूजन हुआ और इसी डिफ्यूजन के क्रम में ये होमिनिड इंडिया में भी आए। और इंडिया में इनके आने का टाइमिंग है वो है 2 MYA। 2 के पहले लगा हुआ है सी डॉट का मतलब होता है सिरका। सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली। सो अप्रॉक्सीमेटली आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन बीइंग दे केम इन इंडिया। उनका एविडेंस हमारे पास है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। सो 2 मिलियन का बराबर मतलब हुआ 20 लाख। सो आज से 20 लाख साल पहले इंडिया में ह्यूमन बीइंग्स के आने का हमारे पास एविडेंस है। और इस ह्यूमन बीइंग ने इंडिया में जो सबसे पहला कल्चर बनाया, उनका जो पहला सोसाइटी था उसको बोलते हैं हम लोग स्टोन एज सोसाइटी। स्टोन एज इसलिए बोलते हैं 2 MYA से लेकर के करीब करीब 3000 BCE तक ह्यूमन बीइंग डिड नॉट नो हाउ टू यूज मेटल्स। मेटल नॉलेज वाज एब्सेंट। तो उन लोगों के पास सिर्फ पत्थर थे। उसी पत्थर को लेकर के उन लोगों ने पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट किया। औजार की जरूरत इसलिए थी कि जानवरों का शिकार कर सकें वो, क्योंकि शुरू के काल में एग्रीकल्चर की जानकारी भी नहीं थी। कैसे एग्रीकल्चर करते हैं दैट आल्सो एब्सेंट। यही कारण है कि इस काल को स्टोन एज का काल कहा जाता है। पूरे भारत के इतिहास में जो सबसे लंबा समय है, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन इंडिया इज नोन एज स्टोन एज कल्चर। देखिए करीब करीब 20 लाख साल तक चला, से स्टार्ट हुआ और 3000 BCE तक चला। इस स्टोन एज का 3 पार्ट है। जो सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं पिलियोलिथिक काल। पिलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो पिलियोलिथिक इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज का मतलब होता है सबसे ओल्डेस्ट। इस काल में, ओल्ड स्टोन एज में, एग्रीकल्चर वाज अननोन। पीपल डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ रियरिंग ऑफ द एनिमल्स। रियरिंग ऑफ द एनिमल्स को बोलते हैं पास्टोरलिज्म, ऑल्सो एब्सेंट। तो आदमी करते क्या थे?
आदमी के जीविका का मुख्य साधन था हंटिंग, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करके उसके मांस को खा करके, और साथ साथ जितने नेचर में वाइल्ड फ्रूट थे, वाइल्ड सीड्स थे, उन सबको कलेक्ट करके, गैदर करके उनको भी खाना। सो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज हंटिंग एंड गैदरिंग्स। इसीलिए ओल्ड स्टोन एज या पिलियोलिथिक एज को हंटिंग गैदरिंग का काल भी कहा जाता है। एकदम बेसिक बेसिक सवाल होगा आप लोगों का। इसके बाद से आदमी ने सीखा कि कैसे जानवर को पालतू बनाते हैं, पालतू बना करके जानवरों के मांस का प्रयोग करना, दूध घी का प्रयोग करना, उसको भी लोगों ने सीखा। ये कब आया? ओल्ड स्टोन एज के बाद में। उसको बोलते हैं मीजोलिथिक। मीजो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो मीजोलिथिक काल को मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ओल्ड और न्यू के बीच में आता है, तो मीजोलिथिक हो गया या मिडिल स्टोन एज हो गया। इस काल में सर्वप्रथम भारत में पास्टोरलिज्म का विकास हुआ। मीन्स पीपल स्टार्टेड rearing the animal for economic purposes। जो सबसे पहला जानवर जिसको आदमी ने पालतू बनाया वो जाहिर है छोटे जानवर रहे होंगे, क्योंकि बड़े जानवरों को पालतू नहीं बना सकते थे, लाइक एलिफेंट और बड़े बड़े जानवर। छोटे जानवरों को पालतू आसानी से बनाया जा सकता था। यही कारण है कि जो सबसे पहला जानवर था जिसको आदमी ने पालतू बनाया था, छोटे जानवर जैसे गोट, शिप्स एंड डॉग्स। और पहला स्थान भारत में जहां से इसका साक्ष्य मिला है, उस स्थान का नाम है आदमगढ़। आदमगढ़ प्लेस इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के आसपास में ये जगह है। यहीं से सबसे प्रथम भारत में जानवरों को पालतू बनाने का साक्ष्य मिलता है। मीजोलिथिक के बाद में जो सबसे नया काल है स्टोन एज का, उसको बोलते हैं नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक काल। इस नियोलिथिक काल में सबसे पहले भारत में आदमी ने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर। कैसे एग्रीकल्चर करते हैं, कैसे सीड्स को रोपते हैं, उस सीड से स्प्राउटिंग होता है, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। सो फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया हिस्ट्री पढ़ना है आप लोगों को पहले। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया फाउंड फ्रॉम प्लेस मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इस जगह का नाम याद रखेंगे, मेहरगढ़ एग्रीकल्चर, आदमगढ़ रियरिंग ऑफ एनिमल्स, या उसी को बोलते हैं पास्टोरलिज्म, और हंटिंग और गैदरिंग जहां से साक्ष्य मिला है उस जगह का भारत में नाम है सोवन वैली। सोवन एक रिवर है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसी सोवन घाटी के आसपास में पत्थर के बहुत सारे हथियार मिले हैं, उसको स्टोन टूल्स बोलते हैं। उस हथियारों को खोजने का काम किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI सरकार की संस्था है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही सारी खुदाई का काम करता है, और जितने स्थान हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके रख रखाव का काम भी यही ASI करता है।
भारतीय पुरातात्विक विभाग। इस एएसआई की स्थापना 1864 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में किया गया था, जो अभी तक भी एएसआई अभी तक है। और इस एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल का मतलब होता है हेड ऑफ द एएसआई, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। He was the first head of ASI, first DG of ASI, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सोन वैली पाकिस्तान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। इस पूरे काल में कहीं से भी, किसी स्थान से भी मेटल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसका मतलब हुआ कि मेटल वॉज अननोन ड्यूरिंग एंटायर स्टोन एज पीरियड। पूरे के पूरे पाषाण युग में किसी भी धातु की कोई जानकारी आदमी को नहीं थी। तो ये हो गया आपका जो सबसे पहला फेज है एंशिएंट इंडिया का, स्टोन एज पीरियड।